हे श्याम। शरणागति के दैन्यता अंग के अंतर्गत श्री भक्ति विनोद ठाकुर चौथा गीत लिखते हैं। आमार जीवन सदा पापेरत नाहिक पुण्येर लीस। बहुत सुंदर ये गीत है। इसका अर्थ ही मैं आपके सामने सीधा प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि अर्थ से ज़्यादा अच्छी प्रार्थनाएं आप कर सकते हैं, क्योंकि भजन बंगाली में है। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर कुछ इस प्रकार लिखते हैं। मेरा जीवन सदा पाप पूर्ण कार्यों में व्यतीत हुआ, अतएव मुझ में पुण्य लेस मात्र भी नहीं है। मैंने दूसरों को अत्यधिक क्लेश दिया है। वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया है। मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए पाप पूर्ण कार्यों को करते हुए भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं निर्दयी एवं स्वार्थी हूँ। मैं दूसरों की प्रसन्नता को देखकर अप्रसन्न हो जाता हूँ। कितनी मुख्य बातें हैं ये सारी। देखो, किसको डर नहीं लगता है पाप पूर्ण कृत्य करते समय, जिसके अंदर कोई दया न बची हो। और जो केवल अपने लिए सोचता है, उसके लिए पाप पूर्ण कृत्य करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो सोचता भी नहीं है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। और दूसरा लक्षण क्या है कि जब दूसरे खुश होते हैं तो मैं दुखी होता हूँ कि वो खुश क्यों हैं। ये सब चीज़ क्या, पाप पूर्ण मानसिकता और पाप पूर्ण जो हृदय हो गया है, उसके कुछ लक्षण बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। मैं सदैव झूठ बोलता हूँ तथा दूसरों को कष्ट में देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मेरे हृदय में अनंत भौतिक इच्छाएं हैं। हे प्रभु, मैं क्रोध से भरा हुआ तथा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ रहता हूँ। वस्तुतः मैं सदैव उस मिथ्या अहंकार से मदोन्मत्त तथा भौतिक आनंद के विचारों से व्याकुल रहता हूँ। द्वेष तथा घमंड ही मेरे आभूषण बन गए हैं। मैं निद्रा एवं आलस्य द्वारा पराजित हूँ। मैं पुण्य कार्य करने से सदा दूर रहता हूँ, परंतु व्यर्थ के कार्य करने में सदैव उत्साहित रहता हूँ। मैंने नाम एवं प्रतिष्ठा हेतु धोखाधड़ी को अंगीकार कर लिया है। मैं सदा लालच के वश में रहता हूँ तथा काम इच्छाओं से भरा हुआ हूँ। मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ कि साधु पुरुषों ने भी मेरा त्याग कर दिया है। मैं निरंतर अपराधों में रत हूँ। मैं समस्त पुण्य कर्मों से हीन हूँ तथा मेरा मन सदा अवांछित वस्तुओं में भटकता रहता है। इसी कारणवश मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त हूँ। अब मैं वृद्ध हूँ तथा मेरे पास अन्य कोई भी उपाय नहीं है। इसके अलावा मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके श्री चरण कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए। ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इतनी सुंदर सुंदर दैन्यता, शरणागति का एक अंग है दैन्यता, उसकी इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं दे रहे हैं। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर नित्य सिद्ध आचार्यों में से एक हैं। तो ये प्रार्थनाएं भक्ति विनोद ठाकुर एक सामान्य जीव की तरफ से भगवान के लिए रख रहे हैं। और यही वास्तव में, आप अच्छे से सोचेंगे तो यही वास्तव में हमारी स्थिति है। और ये प्रार्थनाएं अगर हम भगवान से विनम्रता पूर्वक करेंगे, हाँ, रोज करेंगे, तो हमें हकीकत में अपनी अवस्था का ज्ञान होगा कि सही में हम भी ऐसी ही स्थिति में हैं। और शायद भगवान हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करें और हमारी इस दीनता पे रीझें कि कोई सच में भीख मांग रहा है, चलो इसका उद्धार किया जाए। तो हमें इस तरीके से भगवान से प्रार्थनाएं करनी चाहिए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री राधा कुंड धाम की जय। श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम।